हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और मैं आज पुनः प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष अपने इस नए ब्लॉग में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि यह आपको कैसा लगा। एक बार फिर मैं रूस और यूक्रेन के संबंध में वर्तमान समय में छिड़े हुए युद्ध के बारे में अपने विचारों को आपके समक्ष साझा करना चाहूँगा। मित्रों, आज रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध के एक माह बीत जाने के बाद जो स्थिति बनी हुई है वह ऐसी लग रही है कि यह युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। अगर हम इसे परिणाम के संदर्भ में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि यूक्रेन तो बर्बाद हो चुका है। और क्या परिणाम निकल सकता है। यूक्रेन के पास अब लड़ने के लिए युद्ध सामग्री भी नहीं बची है। और नाटो देशों ने यूक्रेन से पीछा भी छुड़ा लिया है। अब यूक्रेन की कोई भी नाटो देश मदद नहीं कर रहा है। इसलिए नाटो देशों के प्रमुख लोग अब अपनी मीटिंग करने में व्यस्त हैं। नाटो देशों के शक्तिशाली लोगों ने रूस पर अनेकों प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस फिर भी अपनी दिलेरी दिखा रहा है। आखिर इसके क्या कारण हैं? रूस ऐसा क्यों कर रहा है? मित्रों, मैंने अपने पहले ब्लॉग में 15 दिन पहले ही यह बता दिया था कि सभी नाटो देश मिलकर भी रूस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और आपने देख ही लिया होगा। और वही बात आज मैं फिर से कह रहा हूँ। नाटो देशों ने यह सोचा होगा कि रूस पर सभी विकसित देश यदि प्रतिबंध लगा देंगे तो रूस डर जाएगा। लेकिन रूस इन प्रतिबंधों से डरा तो नहीं। आप सभी ने देखा, यूरोप के एक उत्तरी देश फिनलैंड में नाटो देशों की सेना अभ्यास कर रही है, युद्ध अभ्यास, जिनके सैनिकों की संख्या 30,000 से भी अधिक है। और सभी यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन रूस की परमाणु युद्ध की धमकी ने पूरे पश्चिमी देशों को हिलाकर रख दिया। अब कोई भी यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। मित्रों, मैं एक बात पुनः स्पष्ट कर दूं कि रूस परमाणु हथियारों में अमेरिका से भी अधिक शक्तिशाली देश है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका की हालत खराब कर दी थी। तब अधिक परेशान होकर सन 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम छोड़े थे। एक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। तब जाकर कहीं जापान रुका था। अब आप लोग समझ लीजिए कि जापान
पूर्वी एशिया का एक बहुत ही छोटा सा देश है। जब वह अमेरिका से नहीं डरा तो रूस इन सभी नाटो देशों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ी आफत भी है। इसलिए कोई भी देश अब यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएगा, नहीं तो सभी पश्चिमी देशों को भूखों मरना पड़ेगा, क्योंकि सभी जगह तेल, गैस, अनाज और खनिज पदार्थ रूस से ही जाते हैं। तभी इन देशों में चूल्हा जलता है और व्यापार भी होता है। अमेरिका ने जापान पर दूसरे विश्व युद्ध में जो परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, उससे 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। और जो दूसरा परमाणु बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को, उससे 80,000 लोग हताहत हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वही स्थिति फिर बन रही है? लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि वह स्थिति बन रही है, क्योंकि इस समय की बात कुछ अलग है। अमेरिका चाह करके भी रूस पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो चीन रूस की मदद करेगा और अमेरिका चीन और रूस से निपट नहीं सकता है। जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था तो उसका वजन केवल 15 किलो था। जी हाँ, उस परमाणु बम का वजन 15 किलो था और रूस के पास जो सबसे छोटा परमाणु बम है उसका वजन है 100 किलोग्राम। यही कारण है कि सभी नाटो देश डर रहे हैं और यूक्रेन की चाह करके भी कोई भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक परमाणु बम गिरने का मतलब है पूरा एक देश समाप्त। आधा देश तो तुरंत ही समाप्त हो जाएगा और बाकी का बचा आधा तो उससे निकलने वाली हानिकारक गैसों के पूरे क्षेत्र में फैल जाने के कारण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इन गैसों का प्रभाव पूरे 6 महीनों तक रहता है। अमेरिका अब बड़ी पेशोपस की स्थिति में आ गया है और पोलैंड में जाकर के वहाँ के शक्तिशाली लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है कि अब क्या किया जाए। यूक्रेन की स्थिति बड़ी ही भयावह है। 3.5 लाख से अधिक लोग यूक्रेन को छोड़ करके जा चुके हैं। अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। अनेकों लोग मारे जा चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन के 3 बड़े शहर कीव, खार्किव और मारियोपोल पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और रूस की सेना धीरे धीरे इन शहरों के पास तक आ पहुंची है। राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ रूसी लोग कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि यह उनकी मजबूरी है और मजबूरी यह कि अगर रूस में इस युद्ध के खिलाफ जनता प्रदर्शन करेगी तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा या फिर जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति इस समय दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, जो रूस के 3 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और यह एक बार रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन रूस में राष्ट्रपति ही सबसे अधिक पावरफुल व्यक्ति होता है
और हमारे देश भारत में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री होता है। युद्ध के परिणाम चाहे कुछ भी हों, लेकिन मैं एक बात बड़े ही दावे के साथ कह रहा हूँ कि विश्व युद्ध नहीं होगा। या थी 1 महीने के युद्ध की स्थिति, इसके बाद स्थिति क्या होती है यह बताने के लिए मिलूँगा फिर आपसे अगले वीडियो में। मित्रों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।